हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहला बात तो ये वीडियो को आप स्किप एकदम नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको बैंकर बनना है ना, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं उस लफ्ज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ना, ठीक है, जो कि हर एक किसी का सपना तो होता है, लेकिन लोग कर ही नहीं पाते एकदम, है ना। देखो, सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आप कोई भी वीडियो देख लो, ये कर लो वो कर लो, जब तक आप इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में नहीं करोगे ना कुछ फायदा नहीं होने वाला एकदम, है ना। देखो, तो बहुत लोगों का ना अब समय अब धीरे 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 तो खत्म होने वाला है। समय मतलब एग्जाम का भी समय खत्म होने वाला। बहुत लोगों का हो सकता है कि ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। ऐसा भी होता है ना बहुत लोगों का कि हाँ कलर का लास्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है। या फिर बहुत लोगों का पीओ का भी लास्ट रहता है। कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आपकी सिचुएशन में है, हमको तो एकदम पता नहीं। ये इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप ये जो तरीका जो मैं बताने वाला हूँ ना, अगर ये तरीका अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, ठीक है, तो इस बार देखो एकदम आपका ना बैंक में जॉब पक्का होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरे या फिर किसी के भी कहने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। देखो, हम लोग ना सीधा कहते हैं, क्या कहते हैं, आज मैं बात जो करने वाला हूँ ना, सीधा कहते हैं कि अरे हम बैंक का तैयारी कर, ठीक है। सीधा कहते हैं बैंक का तैयारी करें। तो बैंक की तैयारी में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। हो सकता है कि या तो आपका जो एकदम फिक्स है कि वैकेंसी आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं आरबीआई असिस्टेंट वगैरह की बात नहीं करने वाला, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, या फिर आईबीपीएस हो गया, ठीक है, आईबीपीएस, ठीक है, अरे यार आईबीपीएस, ठीक है, या फिर हो गया आरआरबी हो गया, ठीक है। इसमें भी तो दो आएगा ना, एक तो पीओ आएगा, एक कलर का आएगा, ठीक है। इसमें भी दो आएगा, एक तो पीओ आएगा या फिर कलर का आएगा। इसमें भी दो आएगा, या तो पीओ आएगा या फिर कलर का आएगा। देखो, 6 एग्जाम आपके सामने फिक्स है, ठीक है, 6 एकदम फिक्स है। लेकिन अगर आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, ये आपका ये दोनों जो है ना क्वालिफाई करने के लिए ना, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, थोड़ा सा भी अगर एवरेज रहेगा ना, एवरेज एकदम एवरेज, तो आपका ना यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से क्या होता है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि जो प्रीलिम्स में जो इंग्लिश का जो लेवल रहता है ना, थोड़ा सा आसान रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा आसान रहता है। थोड़ा सा अगर एवरेज है, मतलब आपका 10 नंबर 12 नंबर भी अगर इंग्लिश में अगर आ जाता है ना 30 में, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, मान लेते हैं इसी का, तो अगर मान लेते हैं अगर 60 से या फिर 65 अगर कट ऑफ जाता है, मैथ रीजनिंग मिला के अगर 50 अगर आप ले आ रहे हैं, ठीक है, लाने वाले ज़्यादा भी ले आते हैं, और कम से कम 10 को 12 को अगर इंग्लिश में आ गया तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन अहम जो रोल होता है ना यहाँ पे, इसका जो मेंस जो रहता है ना इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा फाड़ देता है। वहाँ पे जिसका इंग्लिश अच्छा है ना वही क्वालिफाई करता है। ये नहीं कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके डांस में हम जॉब लेने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको आपका डाउट लग रहा है ना, तो इस सब को बाहर में जाने दो। आपका ना फोकस सिर्फ आरआरबी पीओ एंड कलर पे होना चाहिए। मेरा बात मानो, एकदम फिक्स ये करके करो ना। अब मान लेते हैं अगर ये अगर आप कर लेते हैं, अगर ये है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तब आप सारे एग्जाम को लेकर के चलो, तब जो भी क्वालिफाई हो जाए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि हाँ नहीं नहीं अब एकदम पर्टिकुलर ये कर लो, फिर भी आपको करना ही करना है। अगर आपको ये लगता है कि हमको आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ, ये आईएसबीआई पीओ क्वालिफाई करना है ना, तो इसका जो मेंस का जो सिलेबस है ना, आपको काम उसके ऊपर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स ससुरी को सब डेली मॉक देता है, लेकिन मेंस के ऊपर जो काम करता है ना, रिजल्ट भी उसी का आता है, ये बात आप मान लो। तो मेंस के ऊपर काम करो, मेंस का जो भी सिलेबस है ना, ठीक है, सबको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर करो, एकदम टॉपिक वाइज एकदम चैप्टर वाइज जो भी है सब क्लियर करो, ठीक है। पैसेज वगैरह कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग कैसे होता है, ठीक है। वो जो डिस्क्रिप्टिव का उसका भी आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक दिन में अचानक आपके अंदर वो हाँ असीम शक्ति आ जाएगा एकदम कालिदास वाला, एकदम कि जो छू दिया सब आपका हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम कब, अरे काम करने के लिए कोई भी अगर आपको चैप्टर टॉपिक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो कम से कम 2 मंथ 3 मंथ दोगे तभी ना थोड़ा सा एकदम ठीक ठाक होता है ना। क्योंकि आपके साथ जो आपका कंपटीटर होगा ना, वो क्या करके आ रहा है, कोई आता क्या करके, मतलब कोई बीटेक एमटेक करने के बाद भी आके बैंक का एग्जाम दे रहा है भाई, किस बैकग्राउंड से कोई पता नहीं। आपका सामना सबके साथ होने वाला है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। आपको ना एग्जाम लेना है ना, तो मेंस के ऊपर कोई भी, अगर सिंपल सा बात है आरआरबी करना है, तो आरआरबी का जो मेंस है ना,
उसके ऊपर आप फोकस करो, ठीक है। मेंस में जो भी सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग ये हो गया, उसके बाद इसमें तो ऑप्शन है हिंदी का, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी के ऊपर काम करना है, सीधा हिंदी नहीं छोड़ देना है। कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर के ऊपर काम करना है एकदम, है ना। जीए तो पढ़ना ही पढ़ना है। मेंस का तैयारी करो, मेंस का। प्रीलिम्स आपका यूं ही निकल जाएगा, प्रीलिम्स का तैयारी ही नहीं होता है ना। प्रीलिम्स के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मेंस का जब भी करोगे ना, मेंस आपका पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है एकदम, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, मेंस का तैयारी करोगे ना, तब जॉब आपका 100% होने वाला है ना। क्योंकि फिर आपको मेंस से डर नहीं लगेगा। प्रीलिम्स का तैयारी करते तो प्रीलिम्स से डर नहीं लगता है, लेकिन साहब जैसे मेंस में आते हैं ना, तो फट के हाथ में आ जाता है एकदम, है ना। तो मेंस से आपका क्वालिफाइड नहीं, फिर एट टू मच हमने तो प्रीलिम्स कर लिया था, मैं तो मेंस ही नहीं हो पाया। मेंस में भाई क्या फाइनल करना है, फाइनल एकदम, है ना। अगर आप अच्छे से मेंस का कर लेते हो ना, तो आरआरबी कलर तो आपका यूं ही हो जाएगा, यूं ही, यूं ही। और पीओ में है तो एक इंटरव्यू ही बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू का भी कर लेना तैयारी। इसमें से बोले साथ साथ मेंस में जैसे करोगे ना, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह अभी से आपको करना ही पड़ेगा, टॉपिक वाइज एकदम। ये करोगे थोड़ा सा और एकदम पूरा उस समय जो होता है, इतना सब ये सब अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। हाँ, ऑनर्स पेपर जो भी होगा उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एकदम, है ना। नहीं तो देखो बहुत सारा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप अगर यूं ही कैटेगरी में आना चाहते हैं, हमसे तो होता ही नहीं है, तो भाई आपको प्रणाम करते हैं, बहन जो भी है ना, आप तैयारी करना छोड़ दो। क्योंकि सिंपल एवरेज बच्चा का एकदम नहीं होता है, यह बात आपको हमेशा ध्यान में। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है ना। आपको थोड़ा, आपको जो लगता है ना कि अरे वो तो एवरेज बच्चा था, उसका सीधा हो गया, ऐसा नहीं। वो अपना जो भी उसका लूप होल है ना, लूप होल के ऊपर वो काम किया है, वो लूप होल के कम से कम उसको ना, देखो जैसे मान लेते हैं मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। मैथ रीजनिंग आपका अगर एवरेज है ना, इसको अच्छा कर लो, ठीक है। और इंग्लिश अगर एकदम साफ खराब है ना, तो इसको एवरेज कर लो, तो भी काम बन जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि बच्चा दिखने से एवरेज लगता है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है ना, तो मेहनत करते रहता है। आपको नहीं पता चलता है कि अच्छा वो तो एवरेज उसका भी हो गया, वो अरे नहीं, वो अपना काम किया है, उतना ठीक किया तभी उसका हो पाया है ना। तो क्यों आपका इधर उधर करना। तो भाई चलिए करते हैं सेशन को समाप्त एकदम। और इस वीडियो को हर एक किसी को शेयर कर दो, ताकि इसका ये सब कुछ जो मीथ पाल के जो लोगों ने रखा है ना, वो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक।